नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अष्टमी व नवमी का बहुत ही अच्छा उपाय बताऊंगा। नवरात्रि के पवित्र दिन चल रहे हैं। माता भगवती सभी पर अपनी कृपा दृष्टि लुटा रही हैं। माता भगवती की पूजा करने से हमारे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। नवरात्रों में प्रतिदिन माता दुर्गा की आराधना की जाती है। माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रों में कन्याओं का पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रों में कन्या पूजन के लिए हमारे वेदों और पुराणों में कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करते हुए कन्याओं को भोजन करवाना सबसे शुभ फल माना गया है। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी है, धन की है, पुत्र की है, संतान की है, तो उनको कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रों के अंतिम 2 दिन अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष विधान बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और यहाँ तक कि माना गया है कि कन्या पूजन के बिना व्रत का कोई फल नहीं मिल पाता। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो नवरात्रों में कन्या भोज के लिए आदर्श संख्या 9 होती है, लेकिन आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कन्या पूजन करा सकते हैं। 9 कन्याओं को माँ दुर्गा के 9 रूप के रूप में माना जाता है। इन सभी के नाम भी अलग अलग माने जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 2 साल की कन्या को कन्याकुमारी, 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 साल की कन्या को कल्याणी, 5 साल की कन्या को रोहिणी और 6 साल की कन्या को कालका, 7 साल की कन्या को चंडिका, 8 साल की कन्या को शांभवी और 9 साल की कन्या को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। वही 10 साल की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। देवी पुराण में बताया गया है कि नवरात्रों में माँ भवानी जितना प्रसन्न कन्या भोज से होती हैं, उतना प्रसन्न हवन व दान पुण्य से भी नहीं होती। प्रसाद में कन्याओं को एक चीज जरूर खिलानी चाहिए। इससे जो भी मन में कामना हो वह मनोकामना पूरी हो जाती है। कन्याओं को भोजन कराने से पहले उसका भोग माँ दुर्गा को जरूर लगाना चाहिए। 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी लंगूरा के रूप में बैठाना चाहिए। बालक को भैरवा बाबा का रूप माना जाता है। कन्याओं को भरपेट भोजन कराने के लिए उनको टीका लगाकर दक्षिणा देनी चाहिए। कलाई पर रखा सूत्र बांधना चाहिए, तब उनको विदा करना चाहिए। जो व्यक्ति नवरात्रों में लास्ट के 2 दिनों में कन्या पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माँ भवानी प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं। अब मैं आपको अष्टमी और नवमी के दिन बताऊंगा कि आपको कैसे उपाय करना है। नवरात्रों में अष्टमी और नवमी 2 दिन कंचकों को भोजन कराया जाता है। किसी किसी के यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, किसी के यहाँ नवमी पूजी जाती है। वह उसी हिसाब से कन्याओं को भोजन कराते हैं। तो आप अष्टमी को भोजन कराते हैं या नवमी को कराते हैं, लेकिन इस विधि से आपको भोजन कराना है। आपको क्या करना है कि अष्टमी या नवमी वाले दिन सुबह स्नान करें। स्नान करते समय थोड़ा सा गंगा जल उस जल में डालना है जिससे आप स्नान कर रहे हैं। फिर आपको गंगा माता की तरफ मुख करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे गंगा माँ, हम अष्टमी नवमी का पूजन कर रहे हैं और आपको भी निमंत्रण दे रहे हैं। आप भी आकर के हमारे भोजन को स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमारी मनोकामना पूरी हो। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः। उसके बाद में चौकी पर आप पूजा का पूरा सामान लगाएं। जिस प्रकार से आप चौकी देख रहे हैं, तो आप पूजा का पूरा सामान लगाएं। पूजा का सामान लगाने के बाद में फिर आप माता दुर्गा की पूजा करें। माता दुर्गा की पूजा के बाद में फिर आप प्रसाद बनाएं। इस दिन आपको प्रसाद में क्या करना है कि पूरी हलवा तो बनाना ही है, साथ में आपको बनानी है खीर बना करके, और उसमें आपको केसर डालनी है, पंचमेवा उसमें डालनी है। खीर तैयार करके आपको माता दुर्गा का भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद में आपको क्या करना है कि भोग आप लगा लेंगे, कंचकों के लिए भोजन तैयार कर लेंगे।
फिर आपको जो हवन आपने शुरू किया है, पहले माता के नाम की आहुतियाँ देनी है। फिर आपको जो खीर आपने बनाई है उस खीर की 51 आहुति आपको हवन कुंड में देनी है। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। खीर आपको इस प्रकार से बनानी है जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसकी 11 आहुतियाँ आपको हवन कुंड में देनी है। हवन करने के बाद में जब आप हवन में 11 आहुतियाँ दे लें, उसके बाद में आप प्रसाद तैयार करके रख लें। अब आपको 9 कंचुकों को बैठाना है और साथ में लांगुरा को बैठाना है। माता के सामने बैठा लें। सबसे पहले आपको उनके चरण धोने हैं, फिर आपको टीका करना है। टीका करने के बाद में मूली बांधे। पूजा करने के बाद में फिर आपको कंचुकों को भोजन कराना है। कंचुकों को भोजन कराते समय आप अपनी मनोकामना बोलेंगे, और जिन दंपति को संतान सुख नहीं मिल पा रहा है या पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वह अपने हाथ से भोजन कराएं। भोजन में आपको क्या देना है कि जो खीर का भोग आपने माता को लगाया है वह खीर उस प्रसाद में मिक्स कर दे जो खीर आपने घर में बनाई है, और सभी कंचकों को आपको खीर का प्रसाद देना है। खीर का प्रसाद माता को विशेष प्रिय है और इससे माता प्रसन्न हो जाती है। साथ ही आपको बाजार से इमरती या जलेबी ले लानी है। खीर के साथ में वह कंचकों को देनी है आपको। इसका भोग लगाने के बाद में फिर आपको सभी कंचकों से आशीर्वाद लेना है। सभी कंचकों से आपको आशीर्वाद लेना है और उनको फिर आपको दक्षिणा, मीठा, आप जो भी उपहार देना चाहें उन कंचकों को आपको उपहार देना है। कंच के प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देके जाएंगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी। नवरात्रों में कंचकों की पूजा का विशेष महत्व है। इससे माता प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं और जरूरी आपकी सोनी गोद बढ़ेगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जब आप कंचकों को भोजन करा लें, जब वो जाने लगे तो उनसे आशीर्वाद लेना है और ओम श्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडा देव्य नमः इस मंत्र का आपको ज्यादा ज्यादा जाप करना है। इसी मंत्र से आपको आहुति भी देनी है। जो हवन में आपने आहुति दी है इस मंत्र से देनी है। कंचकों के हाथ से आप फल जरूर लेंगे। माता के सामने फल रख देंगे, नारियल रख देंगे, जो आपने कलश पर रखा है वह आपको कंचकों के हाथ से जरूर लेना है। तो ये छोटे से उपाय हैं, विशेष महत्व होता है इन उपायों का। इन उपायों को करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। तो अष्टमी और नवमी वाले दिन दोनों दिन आप यह पूजा करेंगे और कंचकों को आपको खीर का प्रसाद जरूर खिलाना है। माता रानी की कृपा से जल्दी ही आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे सबको पता चल सके, सभी की मनोकामना पूरी हो। माता दुर्गा की कृपा से पुत्र धन सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो, घर में खुशहालियां रहें। इस प्रकार से आप ये उपाय करेंगे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करेंगे।